नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सब साहुणम् नमो लोय सब साहुणम् येषु पञ्च नमोकारो येषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सब साहुणम् नमो लोय सब साहुणम् येषु पञ्च नमोकारो येषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् Good evening, everyone. Good evening. Good evening, madam. Good evening, madam. Yes, good evening. Good evening, ma'am. हाँ, good evening. छोटी सी लेखिका। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी 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 जी, ओके। यस। तो छोटी सी लेखिका कैसा है? मजे में? Yes, ma'am. ओके। तो मैजिक लाइफ बुक सेशन के अंदर खरे दिल से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत 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 सच्चे हृदय से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है? हाँ, तो कल हमारा सेशन जो था वो था नजरों के सामने, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ठीक, वो जो जादुई हवा जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। तो जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो, मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, राइट? तो क्या है ये चैप्टर से क्या लग रहा है कि क्या होगा इसमें कुछ?
ये हवा में क्या रखा है, इसमें क्या होगा सीखने के लिए, है ना। देखते हैं क्या है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, अपनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। बहुत कुछ है इस धरती पे, वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है जो हमारी एक मनुष्य जाति, जीव आत्मा को जरूरत है जो जीवन जीने के लिए, वो सारी चीजें हमारे आसपास, हमारे पास उपलब्ध है। सिर्फ बात वही है कि हमें ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो जी आज का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, जिसके बिना तो कुछ भी इस धरती के ऊपर संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अपने चैप्टर के ओर, और देखते हैं कि आज जो चैप्टर है हमें क्या सिखा रहा है। आज ऐसा क्या जादू है, वो क्या खुशी है, वो क्या चीज है कि जो हमारे रोम रोम में बस जाए, जो मतलब करने के बाद हमारा दिल खुशी से झूम जाए। मुझे तो ऐसा फील होता है, और आपको भी होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो जब आप इसको अलाउ करते हो अपने जीवन में, तो राइट। आपको यस पिक्चर दिखे तो बोलिएगा स्क्रीन दिख रही है, ऐसा ठीक है। जी स्क्रीन दिख रहा है जी everyone? दिख रहा है ना, स्क्रीन इज जी ऑडिबल। मैडम दिख रहा या है। यस यस। यस, ओके, थैंक यू। सो ओके एक छोटा बच्चा है जिनांश करके, प्लीज इस कॉल पे हो तो उसको ये स्क्रीन में दिखाया जाए पिक्चर, और वो बच्चा बोलेगा कि उसको क्या दिख रहा है। जिन्नू जिन्ना ये क्या दिख रहा है बोल। हाँ आपको एक स्क्रीन में क्या दिख रहा है बेटा। ट्री दिख रहा है, हाँ, एक ट्री दिख रहा है ओके, और हरी घास दिख रही है, अच्छा, और ट्री के ऊपर स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है आपको, क्या? बहुत ही बढ़िया। आपको ऐसा दिखा, ट्री दिखा, घास दिखी, और इसके ऊपर वो स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यस अरे वाह, वही है ये जो आपने बोला। हाँ ओके, थैंक यू। वो मतलब एक थैंक यू। वेलकम बच्चा। तो ये डिमांड थी इस बच्चे की कि ये पिक्चर जो भी हो मुझे एक बार मतलब डिस्क्राइब करने का मौका मिला। ही 7 years ओल्ड, जो अभी बच्चा बोल रहा था, ठीक है। कांग्रेचुलेशन। यस, तो उसके फेस अगर दिखा दीजिए सर, एक बार सबको उसकी फेस दिखा दीजिए बच्चे की। यस वाह, बढ़िया बोला। हाँ, ओके, थैंक यू। अब कैमरा ऑफ कर सकते, डोंट वरी। तो हाँ, तो यहाँ ये जो है एक पेड़ है, और वो धरती पर वो प्लीज आप ख्याल रखिए, म्यूट अनम्यूट कर प्लीज। तो एक पेड़ है, वो धरती के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और वो अकेला खड़ा है, वो लहरा रहा है, उसकी पत्तियां झूम रही है, और बस मस्ती से वो खड़ा है, राइट। और उसके ऊपर जो यूनिवर्स के स्टार हैं वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, और इस मैसेज से हमें क्या पता चलता है तो हम आगे आज इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। यस, तो 23वां दिन, जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं, राइट।
जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। क्या ये बात सही है क्या कि भोर की हवा के अंदर अगर आप टहलने के लिए निकले और आपको ये फील हो कि एक बदले हुए से इंसान की तरह आप घर वापस लौटो, इज इट पॉसिबल? कुछ ऐसा लगे कि नहीं, कुछ चेंज लग रहा है? कौन कौन जाता है मॉर्निंग वॉक? कौन करता है इसमें से? कोई जाता है मॉर्निंग वॉक में? यस मैम। तो ताजी हवा में तो जैसे भी मजा ही आ जाता है, फ्रेश हाँ। हवा मिले, मन एकदम खुश खुश हो जाता है। और कोई? थैंक यू सर। और कोई? जी मैम, मैं पहले जाता था कैनाल के किनारे पे, जी। लेकिन अब थोड़ा इधर बिजी हूँ तो नहीं जाता। जी। और कोई? नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये संभव है कि अगर आप भोर हवा के अंदर टहलने के लिए जाते हैं तो एक अलग ही मतलब फीलिंग होती है, तो आपको एक बदला बदला सा कुछ अपने अंदर महसूस होता है। ठीक है? तो यस। हमारी जो स्पर्शेंद्रिया होती है ना, जो स्पर्श करने की शक्तियां, इंद्रिया जो होती है, उसके अंदर भी हमें एक नया और अलग सा बदलाव लगता है, और वो जो है हम खुद ही फील कर सकते हैं। तो यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती थी कि क्या इनका दिमाग जो है सरक गया है? आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना मेरे बारे में कि मैडम का दिमाग सरक गया है क्या, ऐसी बात कर रहे हैं? नो, क्योंकि इसमें मुझे जरा सा भी समझदारी नहीं आती। आखिर कोई किस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हो जिसमें वह सांस लेते हैं? तो बहुत सारे लोगों को मतलब जो नए नए होते हैं ना, तो समटाइम्स जब ये करते हैं तो मैजिक बुक मतलब थोड़ा सा ही कर करके बीच में से निकल जाते हैं ना, पता नहीं मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वहां आपकी फ्रिक्वेंसी सेट नहीं हो रही, वहां आपकी एक समझदारी का लेवल टच नहीं होता है, और एक जो ज्ञान का बीज होता है जो आपके अंदर जब पड़ता है, तो सीधी सी बात है कि कोई नई भी चीज होती है वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जल्दी से ऑब्जर्व नहीं होती है। मुझे भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं टिकी रही थी, और ऐसी टिकी रही कि मैं पूरी जिंदगी जीऊंगी तब तक इसके साथ रहूंगी, इसको करती रहूंगी। तो ऐसा इसके अंदर ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? क्योंकि हर एक चीज मतलब करने के लिए हर एक की बात नहीं है कि ये कर पाए, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि हर कोई न कर पाए। ठीक है? तो लेकिन जब मैं कृतज्ञता के इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदल दी, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा करती थी या जिसके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। तो जिसके बारे में देखा नहीं, जिसके बारे में सोचा नहीं, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या मैजिक होता है, हाँ, कि वो एक चमत्कार के रूप में जीवन को बदल देता है? क्योंकि मैजिक जो होता है वो एक अदृश्य जगत में काम करता है, चमत्कार जो होता है वो एक अदृश्य जगत में काम करता है। लेकिन जब हम अवेयरनेस में होते हैं तो हमारा जो काम होता है उसको हम अपनी नजरों के सामने तभी देख पाते हैं जब हम हमारी उसकी कैपेसिटी लेवल को हम उस तक ले जाते हैं। ठीक है? तो उसके लिए एक अच्छा सा मतलब समझाने वाला होना चाहिए, हमारा थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, कहीं से लेने वाली चीज मतलब ज्ञान तो मतलब जितना भी लो, लगता है ना कि जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसके पास भी वो भी हमारा गुरु होता है, वो भी कभी कभार हमें कुछ ऐसा मतलब सिखा देता है।
कोई छोटा, उससे उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें एक चीज मतलब छोटे बच्चे से भी मतलब सीखते हैं बहुत सारी बातें। ठीक है, तो आप सब जो यहाँ टीके हो ना, अब सच में शुक्रगुजार मैं हूँ, और आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप उतने मतलब अवेयरनेस में है कि आप यहाँ पे टीके हैं। नहीं तो लोग आकर के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, जाने के बाद क्या पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज को मिस कर दिया है लाइफ में। लेकिन जब हम टीके रहते हैं और इसके साथ चलते हैं, तब हमें पता चलता है, ओ माय गॉड, ये क्या है, ये कैसा खजाना है। हाँ, जब कोई सच्चा मोती, जिसको कहते हैं सच्चा मोती जो होता है ना, उसको पाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, कौन होता है वो, समुद्र की गहराई के अंदर उतरता है। मरजीवा, अगर, मरजीवा। हाँ, मरजीवा। तो अगर सोचो, वो ये सोचे कि मैं ऊपर ऊपर ही तैर करके मैं ढूंढ लूं, तो इज इट पॉसिबल कि वो हो पाएगा? नो। क्योंकि सच्चा मोती जो होता है, वो कितना मतलब कहते हैं ना, समंदर समंदर कितना गहरा होता है, कितना गहरा होता है, सोचो जरा। उसके अंदर न न अपने जीवन की परवाह, न कुछ भी नहीं, बस करना है तो करना है, बस डूबना है तो डूबना है, और ढूंढना है तो ढूंढना है, दैट्स इट। और वही मर्जीवा एक ना एक दिन वो उस अंदर उतर के उसके जमीन की जो उसकी जो क्या कहते हैं उसके लेयर जो होता है, उसका डाउन लेयर जो होता है समुद्र का, उसमें जाकर के एक दिन वो एक मोती को निकाल करके लाता है। होंगे ना ऐसे इस धरती पे, होते हैं। ठीक है, सो आप वही हो, राइट? तो वे मेरे लिए एक चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो सोचो कि ऐसा क्या है कि दिन प्रतिदिन मतलब, जब ये देखिए, ये ग्रेटिट्यूड जो है, जिस जर्नी में हम जुड़े हैं, इसको जब आपने अच्छे से कस के पकड़ लिया ना अपने जीवन में, तो समझ लो कि बेड़ा पार है। ये वो चीज है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगा सकता। ये इतनी बेशकीमती चीज है जो हमारे पास है। लेकिन बात वही है कि मैं, हर एक का दिमाग अलग चलता है, हर एक का विचार अलग चलता है। जो मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठी हूँ या कहीं कुछ लिखा नहीं है, जो मुझे प्रेरणा लगती है ईश्वर की, मेरे माइंड के अंदर विचार जो आता है, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, उसी चीज को अपने शब्द में पिरो के आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। तो लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और एक बड़ी तस्वीर सृष्टि के आश्चर्य के बारे में मेरे सामने आने लगी। तो जब आप यहाँ तक पहुंचते हो, तो आपको लगेगा कि ओ वाव, ये क्या है ये। उस लेवल तक आप जाओगे तो क्या है ये। अभी एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ध्यान से आज समझिएगा, उसमें भी आपको लगेगा, क्योंकि ये फीलिंग्स की दुनिया है, आप इसको फील कर सकते हो। और मेरा काम है आपको उस रियलाइजेशन तक ले जाने के लिए, वो सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए, वो सारी चीजें जो होती है उसको आपके समक्ष ला करके मैं चाहती हूँ कि वो हो। तो आप जो टीके हो, टीके रहिएगा। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए भी। ठीक है, जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, और यह संयोगवश नहीं हुआ था। अब ये क्या बोल रहे हैं? एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था
इंटरनेट पे खोज लीजिएगा, पता चल जाएगा ये कौन है। तो उन्होंने ये कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश जो है सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। तो उसका डिस्टेंस के बारे में बात की गई है, और वो कह रहे हैं कि ये संयोगवश नहीं, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये है। तो किसने किया ये पृथ्वी का डिस्टेंस बनाना, चांद का धरती से दूरी का डिस्टेंस, सूरज का जो हमारी अर्थ से दूरी का डिस्टेंस, किसने किया ये? किसने बनाया? आपने बनाया? मैंने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया। किसने किया? किसने किया? क्यों किया? कौन है इसका क्रिएटर? कौन है? विनोद सर, कौन हो सकता है ऐसा? क्रिएशन कौन कर सकता है? सुप्रीम पावर। यस। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया उसने ऐसा? किस लिए किया? और कौन पाता है उसको? ये सारी चीजों को कौन पा रहा है इस धरती पे? हम हम सुख ले रहे हैं इसका। किसके लिए किया? हमारे लिए किया। जब एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, तो हम ज्यादा नहीं लेकिन छोटी सी, मतलब उन लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पूरी जिंदगी माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने में छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातों का ध्यान रखते हैं। हर एक चीज को परफेक्शन में लगाने के लिए रहते हैं, हमारी जीवन को बनाने के लिए। सोचो, हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं हम। ये सारी चीजें उसने बनाई, किसके लिए बनाई? क्योंकि ताकि उसके बच्चे इस धरती के ऊपर सुख सुविधा के साथ रह पाए, खुशी से रह पाए, अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाए। जैसे माता पिता चाहते हैं ना, वैसा ईश्वर भी वही चाहता है। लेकिन बिगाड़ा किसने? हमने। हमने हमने बिगाड़ा है। हमारे कुछ कर्म होते हैं जो ज्ञान की, मतलब समझ नहीं होना, उसकी वजह से बन जाते हैं जाने अनजाने में। वो हो सकता है, हमारे विचार हो सकता है, हमारे एक्शंस हो सकते हैं। उसने किया ये सब, बिगाड़ा हमने। ठीक है। तो ये पृथ्वी की सारी जो व्यवस्था है वो किस तरीके से बनी हुई है? कभी सोचा, कभी हमारे अंदर ये सवाल आया कि पृथ्वी की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चलती है और किसके लिए चल रही है? हमें जमीन पर टिकाए रखती है, हम फ्री में हवा ले रहे हैं। हम क्या कुछ नहीं दिया, हमारी आंखों को सुंदर नजारे दिखाने के लिए तो उसने न जाने अलग अलग पंछी भी बना दिए। कैसे? नो। यस। बहुत डीप है ये चैप्टर, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रही हूँ, राइट? क्योंकि रह ना जाए कुछ बाकी चैप्टर में, इसलिए। तो इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ रॉन्ड्राबन अपनी बात बता रही है, लेकिन मैं खुद भी इसको फील कर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे पिक्चर जो यहाँ, ये जब पैराग्राफ मैंने किया था तब मुझे भी लगा ये क्या है। और मैं एवरीडे इसके नजारे जो होते हैं ना, मॉर्निंग में उठ के सीधी खिड़की के पास ही खड़ी हो जाती हूँ, शांति से खड़ी होकर के, बस ऐसे बैठ करके खड़ी होके, और मैं उसको देखती हूँ। नाइट में भी कभी कभार मेरी नींद खुल जाती है तो बस खिड़की के पास जा करके उसको देखती हूँ। और जब गांव में होते हैं तो खुले आसमान के नीचे खाट में ही सोते सोते देखते हैं। वहां तो मतलब खाट में ही पड़े रहो, और क्योंकि मेरे गांव का जो घर है वहां, मतलब एक छोटा सा, मतलब वो कमरा बना हुआ है और बाकी की सारा ओपन प्लॉट है। तो मैं ऐसे खुले में रहने के लिए स्पेशली वहां जाती हूँ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है वो, बहुत ही अमेजिंग। तो इन शब्दों को अधिक से सोचने के लिए मुझे प्रेरित किया, यह कोई संयोग नहीं है
कि एक रचनात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है। देखो, एक ऐसा वातावरण जो हमारी और चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन जो होता है उसका घेरा बना के मतलब हमारे साथ चलता है। कैसा होगा ये, सोचा है कभी? और ये होता है। मैं एवरी टाइम बोलती हूँ कि हमारे आसपास का ऑरा ऑरा ऑरा, ये क्या होता है? ये यही होता है। और फिर हम उसको, हम कुछ भी बोलते हैं सीधा उसके अंदर, वातावरण के अंदर वो कनेक्ट हो गया, ठीक है, फिर गड़बड़ी शुरू। तो और इसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है, या कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। ठीक है, हाँ, आपूर्ति होती रहे। यहाँ कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है। और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो, अभी तो हम धरती पर है, लेकिन अगर हम दूसरे कोई स्थान पर होते तो, स्थान की तो छोड़ दीजिए, अगर हम कोई ऐसे सिटी के अंदर होते कि जहां सूरज भी नहीं उगता है, दिन देखो रात देखो सब कुछ एक बराबर, तो हम भारत में हैं। पता है ना भारत भारत क्यों बोला गया है? वो बोला गया है, अभी वो मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, नहीं तो बोल देती, क्योंकि भारत ही एक ऐसी जगह है जहां ईश्वर स्वयं आते हैं, हमारे भारत में ही। ठीक है, तो आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा के किसी भी दूसरे स्थान पर होते हैं तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का सामर्थ्य करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और आपका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मापदंडों और अनुपातों में से ही किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। अगर इसके अंदर जरा सा भी, मतलब जरा सा भी, ये जो रचनात्मक तरीके से बना हुआ है, जरा सा भी मतलब डिस्टर्बेंस हुआ कि समझ लो पूरा डिस्ट्रॉय। एक ऐसी मूवी आई है, आई थिंक 2012 या ऐसी कुछ, उसमें दिखाया गया है। मैंने तो नहीं देखा है एक्चुअली, लेकिन वो मूवी आई थी उस टाइम। मैं नॉलेज मतलब ले रही थी जब वो मूवी आई थी, तो मुझे उसको मतलब उसका जो ट्रेलर चला था ना, तो मुझे उसको भी देखना नहीं अच्छा लग रहा था, बिकॉज ऑफ उसके अंदर जो दिखाया था ना, वो जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, तो वो सीन मुझे कैप्चर करते रहते थे। ये आग का भभकना और बिल्डिंग से गिरना, ऐसा कुछ है उसमें भी। तो मतलब जो उस टाइम में मेडिटेशन करती थी, उस टाइम मेरे साथ ऐसा होता था। तो उसके बाद मैंने उसका ट्रेलर जब आता था तो मैं टीवी बंद कर देती थी, मैं देखती ही नहीं थी। और आज मैं 6-7 साल हो गए, मैं टीवी देखती भी नहीं हूँ। वो डर के कारण नहीं, उसकी वजह से नहीं, लेकिन कोई ऐसा गड़बड़ी वाला सीनरी या कोई ऐसा कान पे अगर पड़ जाए वर्ड्स, या अगर मैं आंखों से देख लूं, तो फिर वो क्या होता है, हमारे ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। तो बहुत डीप है ये, बहुत लंबा चलेगा, मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। वे सभी आपसे जुड़े हुए हैं, अपने आपस में जुड़े हुए हैं, इसका, हाँ ये तो हो गया ना। हाँ, तो जरा सा भी परिवर्तन अगर पृथ्वी नामक इस ग्रह के ऊपर हो जाए तो जीवन असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इसमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तर, तरतीब है, बनाई गई है और रखी है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए हैं। देखो, और फिर हम
मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, न जाने ये न जाने वो, तू ऐसा मैं ऐसा, चलो जाओ भगो। फिर ये बोला ना, फिर हो गया हमारा तो, मतलब जो बोला, जो बोलोगे, जो करोगे वो आप बनते जाओगे, दैट्स इट। सर यहाँ से पढ़े जब आपको जी, जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। जस्ट 1 मिनट, ये जो पैराग्राफ है इसको अभी आपको ध्यान से सुनना भी है और इसको फील भी करते जाना है। आप अटेंशन में रहिएगा प्लीज। हाँ पढ़े, फिर से वहीं से ही पढ़िए, पैराग्राफ पहले से पढ़िए प्लीज। मतलब जब वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, ये प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातर हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन के सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। कंटिन्यू। जब मैंने जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास, घास पर गिरी ओस, अपने के जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा का प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें ले और छोड़े। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें सांस लेता हूँ कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। हाँ जी, जस्ट 1 मिनट।
हाँ, तो यहाँ क्या बोला है, लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरण शक्ति का अनुभव किया। ठीक है, मैं अब तक समझ चुकी हूँ कि ऐसा इस तरीके से हुआ क्यों। जब मैं जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करती थी, किया, इसकी वजह से ही आज उनको मतलब भौतिक जो भी सारी चीजें थी वो अपने आप ही उन्होंने पाया। तो आज देखो हम कहाँ हैं, जिसके गोद में हम बैठे हैं, सब कुछ मतलब सोते हैं, सब कुछ जो माँ ने हमें अपनी गोद में बिठा के रखा है, मैं धरती माँ की बात कर रही हूँ। हाँ, क्या कुछ नहीं दिखा, समय होने के ऊपर समय होता है तो बारिश होना शुरू हो जाता है, समय होने पर वो अनाज देना शुरू कर मतलब खाना पीने का जो अनाज होता है वो अंदर उगना शुरू हो जाता है। किसके लिए सारी व्यवस्थाएं की है? सब कुछ टाइम टू टाइम। तो क्या ये धन्यवाद देने की बात नहीं है? 100% है। तो देखिए, सोचिए कि ये जो पेड़ है, जहां भी मतलब पेड़ को देखा होगा अपने आप के आसपास जो पेड़ है, कभी कभी आपने ये सोचा कि वो धूप हो, छांव हो, चाहे कुछ भी हो, वो लगातार मतलब खड़े हुए हैं? किसके लिए? और वो सारी चीजें वो हमें दे रहे हैं, चुपचाप चुपचाप खड़े हैं। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? कौन देता है? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो हम सांस लेते हैं, कहाँ से आती है ऑक्सीजन? सारी पेड़ों से आती है, नेचर। पेड़ों से ऑक्सीजन आती है। और हम जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? वो कार्बन है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जी, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आज हमें मतलब ये जो बुक हमें बताएगी, ये चैप्टर जो हमें बताएगा ना, वो इतना अमेजिंग है ये चैप्टर कि आपको महसूस होगा, आप फील कर रहे होगे कि नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक है, कुछ भी ना मांगते हुए बस वो दे रहा है। और पता नहीं 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे में न जाने हम कितनी सांसें लेते हैं और कितनी सांसें छोड़ते हैं। वो उसको ग्रहण कर रहा है और उसको प्योरीफाई करके और वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी पैसे मांगे उसने आपसे? नो। कभी नहीं, राइट? तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम उसके लिए थैंकफुल हो जाए? क्योंकि ये धन्यवाद की जो हम विद्या ले रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको जो सीख रहे हैं, हम और किसी के लिए नहीं कर रहे हो, वो हम हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जब हम करते हैं, इसका महत्व समझेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर जितने भी हैं इस कॉल के ऊपर, जस्ट अपने आप ट्राई करो, अपनी ये जो है नोज को बंद करो, सभी करो। एवरीवन कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन करो। कौन है? सब कैमरा ऑन करो, चलो 1 मिनट के लिए सभी। यस, नोज को आप लोगों को बंद करना है और मैं काउंटिंग करूंगी। आप लोगों को मुंह से ब्रीथ नहीं करना है, सांस नहीं लेनी है। ठीक है, नोज को आप ऐसे बंद करो और मैं काउंटिंग कर रही हूँ, इसको बंद करके रखना है। जस्ट स्टॉप, नो इनहेल, स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए क्या कैसा लगा? बहुत beautiful 2021 बोलते हुए तो मतलब अंदर एक तरफड़ी सी मच जाती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब कितना, मतलब क्या कैसा फील किया आपने, या इसके बिना क्या जीवन संभव है? नो कभी जी हमने इसके बिल्कुल नहीं। बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा हमने, क्योंकि इसकी नॉलेज भी तो नहीं थी ना हमारे पास। तो वो दिन में, रात में, धूप में, सर्दी में, हर एक चीज में वो खड़े रह करके वो हमें मतलब कितना कुछ देते हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हम ग्रेटफुल इसके लिए हमें होना है, कि हमें इसके लिए क्या। ये क्यों हैंड राइज किया था आपने? ओके। जी जी हमें मैंने। तो हमें इसके बारे में क्या था, अवेयरनेस ही नहीं थी। ठीक है, अभी कोरोना गया ना, कोरोना कोरोना तब कैसे हम अंदर लॉक होकर के बैठे थे। प्रकृति ने अपना जब वो दिखा दिया ना, थोड़ी सी मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब उसका गुस्सा हमने देखा, प्रकृति ने हमारे ऊपर जो निकाला। हाँ, कैसी हालत थी हम सबकी। कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए अनाज तक नहीं था उस दौरान। फिर भी हम इसको समझ ही नहीं पाए। जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, जिन्होंने मतलब इतना तो सब कुछ हमें पूरे जीवन भर के दिया, जहां से जितनी सांसें हम पूरे दिन में लेते हैं। हाँ, हमें तो ये पता ही नहीं है कि ये सारी रचना कैसे हो रही है, किसके लिए हो रही है, कौन कर रहा है, और हम उसको बस ग्रहण करते जा रहे हैं। हम कितने बड़े कर्जदार हैं इसके, ये सोचो। और उस टाइम जब ऑक्सीजन की कमी थी, तो 2-2, 5-5 हजार रुपए के अंदर ऑक्सीजन की बोतल भी अवेलेबल नहीं थी, वो भी वेटिंग में था। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन को आप घर के अंदर उगाओ तो हो सकता है, घर के अंदर बनाओ तो हो सकता है। इज इट पॉसिबल? नो तो सोचो कि अगर ये सारी चीजें, ये हमें अगर ये सारी चीजें मतलब पहले जब हम पढ़ते थे तब इसकी नॉलेज अगर हो जाती तो हम कहाँ होते, किस श्रेणी के अंदर हम होते। लेकिन कोई बात नहीं, जहां से जागे वहां से सवेरा। राइट? हाँ जी, आगे यस पढ़े। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने के और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए वह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से
कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है, जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। हाँ, तो यहाँ ये बोला गया है कि प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी, प्राचीन जो ग्रंथ है उसके अंदर भी ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है, तो जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है, और वो सच है। तो और सच्चा कीमियागार बन जाता है। कीमियागार का मतलब ये है कि एक गोल्ड, सोना जैसा। ऐसे पड़े हैं अभी इस धरती पे, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, मुझे पता नहीं, लेकिन इस धरती के ऊपर ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि मतलब जो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं कि वो अन्न और पानी भी अगर नहीं लेना तो भी उनका भरण पोषण हो जाता है। आपको पता है इसके बारे में? हिमालय जैसी जगहों के आसपास ऐसे बड़े ऐसे ऋषि मुनियों भी हैं जो मतलब वो लोग हमारी इस दुनिया के तालमेल से दूर ही रहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास ऐसी इच्छा शक्ति होती है, वो उन लोगों के पास ऐसी शक्तियां होती है जो जो इन लोगों ने पाया है, और वो यही शक्ति होती है, वो कृतज्ञता की शक्ति होती है। और वो एक अलग मतलब वो है स्टेज, तो हमें उसके बारे में तो अभी नहीं सोचना है, लेकिन हाँ, वो लोग अपना खाना-पीना जो होता है, वो एक हवा के ज़रिए से करते हैं। यस कैसे? मैम, ये सही बात है। हाँ जी? ऐसी व्यक्ति से मैं खुद मिला हूँ। हाँ, तो ऐसे लोग हैं, जो अपनी इच्छा शक्ति से वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और वो अपनी इच्छा शक्ति से अपने जो ये हवा का आवागमन होता है, उससे वो सारी चीजें वो अपनी बॉडी को अंदर मतलब वो प्राप्त कर लेते हैं। उनको ना अनाज की जरूरत है, ना उनको पानी की जरूरत है। तो देखो वो राइट। कौन से स्तर पे होंगे, वो गोल्ड है, वो सच्चे हीरे हैं। जिन्होंने इस चीज को जान लिया और जो इसके गहराई में उतर गया ना, समझो उसका तो बेड़ा ही पार है। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये बुक को जिसने किया ना, तो मतलब ये बुक के अंदर ऐसा है ना कि पिछले आपके 7 जन्म के जो कर्म, मतलब जो जाने अनजाने में बुरे अच्छे जो भी होते हैं, बुरे कर्म की खास बात करूंगी, तो वो भी इससे कट जाते हैं। और जो मतलब अगले 7 जन्म हमारी ये जो सोल है जहां भी जर्नी करती है, तो उसके कर्म भी आप इस बुक के द्वारा बना सकते हो। तो लिख लो, आज आप लोगों के पास कर्म लिखने के लिए एक कलम दी गई है, और वो एक ही चाबी है, और वो है धन्यवाद देना। आप करोगे, इसके अंदर डूबोगे, तो आपको पता चलेगा कि मतलब ये पूरा साम्राज्य जो है इस पृथ्वी के ऊपर जो बिखरा हुआ है, जो बनाया हुआ है, जो किसकी सेवा में है? हमारी सेवा में है। ये अमेज़न के जंगल, ये वो सब कुछ किसके लिए है? वो सारे ही सब कुछ हमारी सेवा में है। किसकी सेवा में लगे हैं? हमारी सेवा में है। और ऐसी सेवा कर रहे हैं, न बोलते हैं, न न मतलब कुछ बोलना, न करना, बस सब कुछ देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ बस, और कुछ नहीं, देना ही देना। और हमारा काम लेते जाओ, दैट्स इट, हो गया हमारा। सो सब अवेयरनेस में आ जाइएगा। आप लोगों को कल सुबह ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है, जो भी इस कॉल पे है, ठीक है? और मैं फोटो भी मांगूंगी। आप लोगों को कल सुबह हो सके उतना जल्दी 6 बजे तक का टाइम दे रही हूँ मैं। तो आपको वॉक करने के लिए निकलना है, और 5 बार लंबी सांस लेना है, और 5 बार लंबी सांस लेने के बाद एक्सहेल करना है। और उस टाइम कोई भी थॉट मत चलाइएगा, कुछ भी, कोई विचार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, यहाँ ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई थॉट लेके मत जाइएगा प्लीज। सिर्फ उस टाइम आप होते हैं और प्रकृति होती है, बस। और क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। जब जाओ तो उसको देखना, उसकी सुंदरता को देखना। पेड़ पौधे की जो पत्ते होते हैं उसके ग्रीन कलर होता है ना,
पत्ते के ग्रीन कलर होते हैं ना, अब देखना उसको, जी उसको देखना कि ग्रीन कलर के अंदर भी उसने कितनी वैरायटियां दी है, कलर्स में भी कितनी वैरायटी, पत्तों के पैटर्न में भी कितनी वैरायटी। वो बर्ड्स जो है उनकी साउंड सुनना, हाँ, उसको देखना, वो खुले रास्ते को देखना, वो ऊपर आकाश को देखना, चल रहे हो धरती माँ को देखना, प्यार करो उसको, प्यार करना और थैंक यू बोलना। और ये अलग से एक्सरसाइज है, जब आप ये करो तो 5 टाइम उसके अंदर, मैं तो बोलूंगी आप गार्डन वगैरह जैसी खुली चीज में, खुली जगह पे जाइएगा, वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि मॉर्निंग में इसलिए कहती हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो 6 बजे तक का होता है, और उसके अंदर जो प्रकृति होती है वो अपनी चरण सीमा पर होती है, और उस टाइम आपने जो बीज बो दिया, उस टाइम जो आपने कर लिया, तो समझ लो आपका तो मतलब स्टैंप लग गया, हो गया आपका काम। तो वो सतो प्रधान होती है उस टाइम, उसकी मतलब जो शक्तियां होती है वो इतनी चरण सीमा पर होती है कि उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। तब सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो अमृत अमृत वेला कहते हैं। तो वो हवा जो है हमारी, वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो एक अमृत के भांति हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, कौन करेगा और कौन नहीं करेगा पहले से ही बोल दो। आई एम हम करेंगे। यस, बाकी हम करेंगे। ओके, और जी जी करेंगे। और जी जी कर देंगे, ये कौन बोला? Yes, yes. In morning we will do. हाँ, ये जी जी कर, नहीं नहीं, अभी ये जी जी कर देंगे वो कौन बोला? करेंगे मैं बोला, जी करेंगे। नहीं, हाँ ऐसा नहीं, अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा आप बोले तो अच्छा ही हो, अच्छा ही बोले हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि जी जी करेंगे, नहीं मैं कह रही हूँ इसलिए आप कर रहे हो ऐसा नहीं, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है इसलिए आपको करना है, राइट? जी हाँ, ये आपका कर्तव्य है। और जब भी जाओ, ये कल के लिए नहीं है, अब जब भी जाओ तब ये करना है। धीरे धीरे करके धन्यवाद का इतना मतलब अपने हृदय के अंदर इतना मतलब कृतज्ञता को बिठा दो, इतना बिठा दो कि मतलब आस पास तो औरा तो ऐसा हो जाना चाहिए कि नेगेटिव चीज तो उसको देख के ही भाग जाए, होनी ही नहीं चाहिए। वो देखते हो ना हमारे मतलब धर्म, जो ये भगवान होते हैं, भगवान जो होते हैं ना, उनके पीछे एक येलो सा चक्र उनके मस्तक के पीछे बना होता है। किस किसने देखा है? अभी ये अभ्यास, एक मिनट जस्ट, ये अभ्यास बोल दीजिए फिर मैं समझा देती हूँ। जेवी सर, आपको थैंक यू। हाँ जेवी सर, बहुत ही जादुई अच्छा। अभ्यास क्रमांक 23। हाँ जी, बोलिए। वेलकम मैम। हाँ जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ, जस्ट वन, नंबर 2, मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से। आज 5 बार उठ करके उस जीवनदायी हवा के बारे में आपको सोचना है, सोचे, जिसमें आप सांस लेते हैं, पूरी तरह चेतन होकर के जाइएगा। 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें और सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब ये आप मेडिटेशन जो होता है ना, ये मेडिटेशन ही समझ लो, जो भी करता हो ये मेडिटेशन ही है, वन लाइक। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो ना, कल आप जो ये काम करोगे ना, आपका पूरा आपका ध्यान जो होता है इसके अंदर ही होना चाहिए, बस दैट्स इट। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले ठीक जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में अच्छी हुई जो चीज है उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। आप मेरे लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं, राइट? नहीं, आपके धन्यवाद लिए, मैडम। हाँ आपके लिए हम क्यों धन्यवाद करेंगे?
हाँ, नहीं हम क्यों बोले मैम, आपको हाँ। धन्यवाद। इतना अच्छा सिखा रही है तो आपका धन्यवाद तो पहले होना चाहिए, साथ साथ हाँ, ये बुक वो का और नहीं रोंडा नहीं, बाहर का वो थोड़ा लिखते थे। मैं मेरा नेचर थोड़ा ऐसा जॉली है, तो मैं ऐसा बोलती हूँ, आप लोगों को बुरा नहीं लगाना है, सुनना है, मेरे साथ कनेक्ट होके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं कोई स्पीकर हूं तो मैं ही बोलूंगी और आप सुनोगे, ऐसा नहीं है। आप मेरी फैमिली की तरह हो, आप लोगों को भी मेरे साथ मैच होके चलना है, जैसे फैमिली रहती है वैसे। तो वो थोड़ा मेरा नेचर है जोड़ी, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। बाकी ऐसा अदरवाइज मेरे माइंड में कुछ नहीं होता किसी के प्रति, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कल आप जाएंगे कितने बजे? 6 बजे से पहले पहले जाना है। इस हवा को खींचना है 5 टाइम, और उसको ज्यादा से ज्यादा आप थैंकफुल आपको होना है। और ये आप जब भी कहीं भी जाओ, चलने टहलने, दिन में रात में, इसको करना है। क्योंकि इससे आपकी क्या होता है कि इससे क्या है कि आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न भी बनती है। ये सिर्फ हवा को लेना, महसूस करना, और ये बात है, वो तो है ही, उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखा ना हमने 20-21 तक गिनते हुए, तो सबके मतलब बोले हुए ही मतलब नाक को छोड़ दिया सबने, अब लेने दो भाई साहब, नहीं तो क्या हो जाएगा, न जाने गड़बड़ी ना। तो इसको तो करना ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी आप मतलब आओ जाओ, तो ये सारी प्रैक्टिस को अपने जीवन के अंदर एक दातून के भांति उतारना है, जैसे डेली दातून करते हैं और नहाते हैं ना, वैसे। तो हाँ, मैं कुछ कह रही थी ना, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारे जो भगवान होते हैं ना, उनके पीछे वो चक्र बना हुआ होता है, येलो वाला, देखा होगा आप लोगों ने। वो क्या होता वलय है? वलय हाँ, और वो क्या वलय होता है? हाँ, वो कोरा क्या है, होता है? वलय वलय क्या होता है? वलय 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 वलय। वलय कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। हाँ, वो मेरे को नहीं पता, ये वर्ड्स नहीं पता था। ओरा ओके। ही कहते होंगे ना? ओरा ही कहते हैं ना? हाँ और इंग्लिश में हाँ ओरा हाँ कहते हैं, गुजराती में हाँ वलय वही। कहेवाय। हाँ हाँ। तो जब आपका ये सारा आपका जो ऑरा है, आप अंदर से, ये पूरी जो बुक है, इसका तात्पर्य ये है कि आपकी नेगेटिविटी को दूर करके और आपको पूरी तरह से अंदर प्योर करना है, आपको क्रिस्टल की तरह चमकाना है, ये उसकी प्रैक्टिस है। तो इसको पूरे जीवन तक जियो, तब तक करनी चाहिए। ठीक है, मैं तो करती हूँ और मैं तो करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी चीज, ऐसी चीज को करके एक बार छोड़ देना, डेट मीन्स के समझ लो कि एक कमरे को 10-15 दिन के लिए अगर बंद कर दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा हाल? दस्यु कचरा, गंदा हो। डस्ट, राइट। तो मैंने पहले भी बोला था कि माइंड का जो खुराक होता है वो अलग होता है, हमारी सोल का खुराक अलग होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का खुराक अलग होता है। तो हमें इस तीनों के प्रति, हमारे जो भी, हमें उसको भोजन, खाना पीना जो भी उसका लगता है, उसको तो देना ही देना है। तो जब हम अंदर से ठीक होते हैं, तो बाहर का जो वातावरण होता है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। जो वो ऑरा अभी बोला ना सर ने, अभी जो क्या क्या नाम बोले आप सर, अंकल जी आप क्या बोले नाम? वो पीछे वलय वो, वलय हाँ। तो वलय। वो एक ऐसा आपका ओरा बन जाता है कि अगर आप ऐसे जब उस चरण मतलब स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो आप ऐसे ही लोगों को आप अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे कि आपके थिंकिंग पैटर्न होती है, जो आपकी विचार होती है, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब चलिए। नेगेटिव वगैरह ये वो चीजें तो समझ लो कि वो वहां से ही गायब हो जाएगी, दूर से ही देख के ही भाग जाएगी। मतलब मेरा थोड़ा जो समझाने का तरीका है, वो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा सा, मैं तो थोड़ी सी कॉमेडी चीज मुझे अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा उस तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हम ओनली स्टडी कर रहे नहीं आते ना, क्योंकि मैं बोलती जाऊँ, समझाती जाऊँ, आप सभी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी। ठीक है, तो सिर्फ मुझे कुछ स्टडी कहना नहीं है करना बहन जी, है, मैं सारी बोल सकता चीजें। हूँ बीच में? हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। नमस्ते बहन, मैं आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। हाँ, और विनोद भाई ने मुझे कहा, बताया था कि ऐसे हम बैठते हैं, अच्छी चीज है, आप आइए। तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, मैं आता हूँ। थोड़ा लेट जुड़ा मैं, लेकिन एक हमारा ऐसा ही कुछ, अभी कुछ महीने पहले ऐसी घटना घटी, जो आप अच्छा। बोल रही है ना कि कैसे जुड़ जाते हैं लोग। हाँ तो ये हाँ। विनोद भाई तो रहते हैं कच्छ में, बचाऊ में, मैं रहता हूँ मुंबई में। जी जी और जी। हम लोग कुछ तो भी जूम मीटिंग में किधर तो भी किसी और व्यक्ति को मैं देखता था, वो भी देखते थे, वो उनके अच्छा टच में थे।
जी लेकिन मेरे को सातत्यता से ऐसा लगता था कि वो जो हमारा टीम लीडर है उस व्यक्ति का मुझे कुछ प्लस बहुत दिखाई देता था, और जहां मैं एग्जिस्टिंग कनेक्टेड था वहां मुझे कुछ नकारात्मक मिल रहा था, तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो या मैंने ऐसा इंट्यूशन मेरे दिल में आते गया कि ये लोग मिले तो कितना अच्छा है, मुझे तो अच्छा काम करना है। अभी मैं जहाँ जुड़ा हूँ वहां तो जुड़ तो गया हूँ, लेकिन मेरा इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है मुझको। तो बिलीव मी, मैंने 3 दिन पहले एक प्रार्थना की भगवान को, अच्छा और चौथे दिन ये हमारे वहाँ, वो मुझे कभी जिंदगी में इससे पहले मिले नहीं है विनोद भाई, ना मैंने उनको देखा ना उसने मुझे देखा। लेकिन अच्छा हमारे बीच में जो व्यक्ति था उसके कोई रिलेटिव के घर वो आए, वहां से वो उसके पास आते हैं, मेरी फोन पे बात होती है, और तीसरे दिन हमारे घर पे वो व्यक्ति पहुंचता है और बोलता है कि मैं कनेक्टेड हूँ। तो तभी आपकी मुझे सर बहुत आश्चर्य और आनंद लगा कि भगवान आप कितनी अच्छी तरह से हम लोगों की बात सुनते हो, कि इधर हमने प्रकृति में उस चीज को, मैसेज को पास ऑन कर रहे हैं, और चौथे दिन व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो ये काफी एक जो आपका कनेक्टिविटी या रिलेटिविटी जो संबंध बोलते हैं वो हमको वहां पे महसूस हुआ। जी और जी ये होता ही है, ये सालों साल के अनुभव भी है हमारे। हाँ होता है, सही बात है। हाँ जी, हाँ बहुत ही जी। अच्छी बात है, आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं इसलिए आपको बहुत ही वेलकम है, तहे दिल से आपका। कंटिन्यू कीजिएगा, हमारा शो जो है वो चलता ही जाएगा, ठीक है। गुड, ओके तो आप इस ओके। हमारे साथ बने रहिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो मुझे और आप एक लोग बात तो भी कहनी है, बोल सकता हूँ क्या हाँ, बीच में? और या एक बात भी बतानी है। हाँ जी बोलिए। अभी आप जो प्राणवायु के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में जो आप बता रही थी बहन, जी तो ये वायुमंडल के अंदर तो कितने ही वायु हैं, अगर साइंटिफिकली उसको चेक करने को जाएंगे, लेकिन हमारे फेफड़े जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो ये भगवान की कितनी बड़ी करामत है। कितने सही बात बहुत है। से साइंटिफिक देखने जाए तो 50 से ऊपर वायु अलग अलग हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है अभी, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन ही कैसे लेते हैं? ये तो जो है ना, हमारी ये भगवान। हमारी रचना कैसे की गई होगी, उसने ये सोचा। हाँ, यस, एग्जैक्टली, है। जब राइट। हम ये बुक करते हैं ना तो हम अपने आप से भी प्यार करने लग जाते हैं। जब हम बुक राइट। करते हैं तो हम औरों मतलब निर्जीव चीज से भी प्यार करने लग जाते हैं। उसको भी, इसके लिए भी हमें थैंक यू हमारे हृदय से निकलता है। लेकिन ये आता तब है कि जब इसके साथ हम मतलब कंटिन्यू इसको पूरा करें और चलते चले हमें एक मुट्ठी पर बन करके चलना है, और लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, न जाने कौन कहाँ कैसे मतलब सबके लिए कुछ अच्छा करना है। क्योंकि जब हम जन्म लेकर के आते हैं तो ऐसे ही मतलब नहीं आते, क्योंकि कई लोगों को तो परफेक्ट। उनका पता ही नहीं होता कि उनके पास क्या क्वालिटी है और वो क्या करने के लिए आए हैं। तो सही है, यहाँ सही है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उन लोगों को अपने आप को पहचानने की, एक तराशने की भी मतलब एक वजह मिलती है। वो एक मतलब सही है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना। प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ, तो वो भी मतलब पता चलता है कि हम क्या करना चाहते हैं। खुद से सही है, सवाल सही है। पूछो, तब जब आप अपने खुद को सवाल करते हो तो आपके आसपास मतलब जवाब जो होता है वो सवाल में ही आपसे धीरे धीरे मिल जाता है। लेकिन वो सही है। अवेयरनेस नहीं होती ना, तो वो जी। अवेयरनेस में लाने के लिए ही मतलब ये सब कुछ मतलब इसके अंदर तो बहुत कुछ है, बहुत डीप होता है ये। और इसके अंदर तो हम क्या है कि एक्सपेरिमेंट भी करवाती हूँ मैं, लाइव हम्म। करवाती हूँ। लेकिन अभी अच्छा, मैं उस स्टेज पर, अभी ये मैजिक बुक नहीं चल रही है हमारी। अब नेक्स्ट ठीक जब है, ठीक। चलेगी तो मैं उस लेवल पे ही ले जाने के लिए सोच रही हूँ। लेकिन अगर जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो और ज्यादा भी मजा आएगा। इसका एनर्जी का फ्लो होता है, ज्यादा लोग होने की वजह से बढ़ जाता है, एक नॉलेज भी मिलती है, जैसे कि आपसे भी कुछ नया जानने को मिला, ठीक है। हम्म, तो अच्छा। पता नहीं कौन कैसे जी रहा है कैसे नहीं, हमें उन लोगों को यहाँ तक लाना है। अच्छा, और एक शेयरिंग चाहता हूँ बहन, मैं हाँ बोलूँ जी, क्या? हाँ हाँ। बोलिए। आपने जो अभी अपने को कृतज्ञता व्यक्त करनी है, थैंक्स कहना है, बिल्कुल कहना ही है। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी कुछ ड्यूटी है इस संसार के प्रति, जी जिसको हम जिम्मेदारी कहते हैं ना। जी तो जिम्मेदारी भी हमको समझ के उसको निभानी है। जी। देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि हाँ एक जी घर में बोलिए। 2-3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा आप बाहरगाँव है। आप है ना, हाँ जी। आपका वॉइस है ना थोड़ा क्लियर आए, फोन हो तो थोड़ा थोड़ा साथ में रखिए, नजदीक अभी रखिए। आ रहे हैं, अभी हाँ आ रहे जी, हैं। हाँ या क्लियर है। ओके। हाँ, मेरा शायद चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन माइक हाँ से कोई आवाज बात नहीं, जाएगा आप मेरा। बोलिए, मैं हम सुन रहे हैं। प्लीज।
तो जैसे एक घर में समझो 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा कहीं अब्रॉड सेट है, दूसरा बच्चा भी पढ़ा लिखा है, सुबह उठता है, माँ बाप को थैंक्स, बहुत बढ़िया, आपकी वजह से मैं बड़ा हुआ, आप मुझे संभाल रहे। और तीसरा बेटा है, वो पिताजी के साथ उसके धंधे में जाता है और वहां पे काम करता है। और जो बीच वाला है, वो जब जब माँ पिताजी को देखता है और वो थैंक यू ही कहता है, कुछ करता नहीं है, तो हाँ, वो बच्चा पसंद आएगा या पिता के साथ काम करने वाला पसंद आएगा। एक मैच्योरिटी छोटा है तब तक तो हम समझ सकते हैं कि वो कहना चाहिए उसने, लेकिन एक लेवल आ गया, 20 साल का हो गया बच्चा, उसके बाद में सिर्फ यही कहेगा। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि हमारी भी एक ड्यूटीज है इस चैतन्य के लिए, भगवान के लिए, जो नाम से हम उसको पुकारे, कि वो हर जगह पे बड़ा है। तो हम जैसे गार्डन में घूमते हैं तो देखो जनरल आदत क्या है बच्चों की और बड़ों की, 2-4 पत्तियां खींच ले, तोड़ दिया। क्यों, किसको कोई पड़ा नहीं, हमारे को कौन बोलने वाला, हम तो गार्डन में घूमने को आए। वहां पे हमारी फीलिंग जो है कि नहीं नहीं, इतना खूबसूरत, जैसे आपने कहा कि ये दुनिया हमारे लिए भगवान ने इतनी अच्छी बनाई है, तो वहां पे हमने अपनी ड्यूटीज को भी निभाना है। हम वहां से गुजरते हैं, प्रेम से देखा, हाथ लगाया, तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि उसका केयर नहीं करेंगे तो वी आर रॉन्ग समवेयर। तो हमको कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ अपने आप को बदलना भी पड़ेगा जी कि जी यहाँ जी। मेरी ये ड्यूटी बनती है, यहाँ ये ड्यूटी बनती है। पिताजी को थैंक्स बोलना, माताजी को थैंक्स बोलना बहुत बढ़िया है, लेकिन जब भी मैं 21 साल का हो गया तो मैंने जो कुछ काम करना है वो करना ही चाहिए, करना ही तब चाहिए। जाके प्रकृति उसमें सत खुश होती है ना। बस इतना ही मेरा कहना था। सॉरी मैंने बीच में आपको ये कहा, लेकिन मुझे लगा कि ये स्थान पे इधर ये बोलना जरूरी है, इसलिए हाँ मैंने बीच में कहा बहन आपको। हाँ, सॉरी। तो एक बात मैं बोल दूं, आपकी बहुत ही मतलब बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गहरी है। तो आप आपका फेस दिखे वैसे कर दीजिए, अब मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। जी तो बहन। हम जब ये प्रोग्राम चलाते हैं तो जी। उसमें क्या करते हैं कि जब मैंने बोला ना कि एक्सपेरिमेंट स्टेज पे ले जाती हूँ, तो मैंने इसके अंदर मेरी कुछ खुद का भी क्रिएशन जो है इसके बुक के साथ मैंने जोड़ा हुआ है, ठीक गुड। है। और जी बहन। हम आगे चल करके वो भी काम करने वाले हैं जो आपने बोला, जो 21 साल का बच्चा, वो बच्चे हम बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसको थैंक्स बोलना है ऐसा नहीं है। हमारा आगे चलते हुए जब एक्सपेरिमेंटल पे, ये जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उस स्टेज पे, जब ये मैजिक बुक चलेगा, ठीक है, तो ये कोई एक घंटे में खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सबके लिए थोड़ा अच्छे से समझ में आए और जल्दी खत्म हो जाए। तो उस टाइम हम सबको बोलते हैं कि अपने आस पास की जगह पर आपको 3 पौधे लगाने हैं। तो ये ऑलरेडी ये मेरा खुद का क्रिएशन है, तो जहां जहां चैप्टर चलता है उसके साथ साथ मैं अपना खुद का भी काम करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि कैसे भी करके हमें इस प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। परफेक्ट। और जब मुझे कुछ करना है तो मुझे अवश्य ही मुझे मेरे जैसे लोग मिलेंगे, मिलेंगे और मिल जाएंगे। तो फिर आपका जवाब सही को मिला सही। होगा, हमें भी ये काम करना है, हम भी पेड़ लगाएंगे। और जब नेक्स्ट हमारी मैजिक बुक चलेगी तब ये सभी सभी अभी से ही सुन लीजिएगा, ये सब काम करना पड़ेगा, हमें हमारे लिए करना है, हमें वो भविष्य में बच्चों जो हमारे उन लोगों के लिए करना है, हमें ये सारी चीजें प्रकृति के लिए करनी है, हमें ईश्वर के प्रति करना है। जो जो हमने पाया है ना, वो सारी चीजों के लिए हमें ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो आपके आज के चैप्टर में अगर कोई सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हो। आज तो ऐसा है ही नहीं कि समझ में ना आए, या तो फिर ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ शायद, मुझे पता नहीं। तो मुझे कोई नहीं क्वेश्चन मैडम, ही नहीं एकदम पूछता, अच्छा समझाती है तो कोई सवाल ही और नहीं एकदम पूछता। क्लियर समझ में आ जाता है। मैं भी सोचती हूँ रात को, मुझे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता। तो मुझे भी मतलब हंसी आती है कि या फिर ये सब मुझे समझ रहे हैं कि बुद्धू है, इसको सुन के चले जाओ, दैट्स इट। या फिर ये सब समझते, मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ। मैं तो जॉली है नेचर मेरा, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा सुनने के बाद आप लोगों के फेस के ऊपर जो प्यारी प्यारी स्माइल आती है ना, तो मैं उसकी वजह बनूं, वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा बोलती हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे चलोगे तो आपको मेरा नेचर समझ में आ भी जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो, इसका मतलब आज मैं ये समझ रही हूँ
ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ। जी राइट। बिल्कुल, आप अच्छा ही समझा समझाती है और अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा मैम, हाँ जी मनोज जी, एक अनडाउटली मिनट, मैडम आप जस्ट बहुत 1 अच्छा मिनट। समझाती हो, बट मैं एक चीज पूछ सकता हूँ क्या मैडम? अरे आपके लिए तो प्लेटफॉर्म है, हेलो। आप पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ मनोज सर पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए आप। हेलो, क्या हुआ? मैं म्यूट हो ऑडेबल गए हूँ? सर। यू आप ओडे बोलो, सर म्यूट हो गए सर। हाँ हाँ मनोज मनोज जी सर, सर। नहीं पता नहीं, उनके वहां से शायद नेटवर्क इश्यू है। तब तक के लिए विनोद सर आप क्या बोल रहे हो, आप बोलिए। जी मैं ये बोलने जा रहा था मैम, जो मैं आपसे आज टेलीफोनिक बात की थी, सर से मिलाने वाला था। जी, मैं वो पता चल यही गया से मुझे। मुझे पता चल ओके। गया, ये जो सुरेश जी जो है, अंकल जी जो है, वो वही पर्सन है, मुझे पता तो चल गया। मैंने जो आपको चीज की बात की थी ना, जी। वही चीज के माध्यम से सर जुड़े हैं, उनके बहुत फायदे उठाए इन्होंने। अच्छा। इनको बहुत ही। हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स थी। हाँ मैंने वीडियो देखी थी, आपने मुझे भेजा था ना। कभी कभी हम है ना उनको डायरेक्ट शेयरिंग करवाएंगे कल या परसों टाइम निकाल के, जी। जो सब लोग उसके को ये चीज के बारे में उसके पता लिए चल। उसके लिए कल हम एक बार फोन पे बात कर लेंगे, फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल एक ओके। बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। यस यस, एक्चुअली नो ये प्रॉब्लम। जो आपकी और मेरी जो बात आज हुई है ना, एक्चुअली मेरे हस्बैंड से भी मेरी बात नहीं हुई है। मैं उनको भी मतलब अभी मुझे वक्त ही नहीं मिला, तो मैं आज उनसे अभी बात करूंगी, फिर एक बार आपसे डिस्कस करूंगी, फिर आप लोगों के सामने हम उसको रखेंगे। कोई ठीक है। बात हाँ जी। थैंक थैंक यू, थैंक हाँ यू। जी बोलिए सर, अंकल जी बोलिए। संकट हेलो मोचन अंकल जी। जी। हाँ जी बोलिए सर। मैंने कुछ बोला नहीं, सब ठीक है। ठीक है। कुछ पूछा? हाँ, आज के टॉपिक सब ठीक है। अच्छा। अच्छा दिक्कत लग रहा नहीं है है जी। सेशन, अच्छा लग रहा जी है। जी जी, बहुत बढ़िया। ओके थैंक यू। तो जी सब थैंक यू भी दूसरी बोलो। एक बात बोल, मैम एक दूसरी बात बोलूं, सब लोग के लिए, आपके लिए नहीं है ये। ठीक है बोलिए। देखो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद वाविया फ्रॉम बचाऊ कच्छ। जैसे मैम इतना मेहनत से हमें सिखा रही है और प्रैक्टिस भी करवा रही है, उसका हम फायदा भी उठा रहे हैं। जी तो क्या हमें कभी दिल से ऐसा नहीं लगता है सर कि हम अपने कोई नियर डियर या दोस्त को ये बात बताएं? देखो मैंने छोटा सा प्रयास किया तो एक सर आ गए। जी अगर हम एक एक भी प्रयास करें ना रोज, तो 7 से 70 बनते समय नहीं लगेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि वो यूनिवर्स का काम है। हमारा काम है क्या है कि हम किसी की हेल्प कर दे। क्यों? कि जो हमें फायदा हो रहा है ना सर, वो औरों को भी फायदा मिले। यही मेरा छोटा सा मंतव्य था। अगर अच्छा लगा हो तो करके देख लीजिए एक बार, क्या खुशी मिलती है। अगर किसी को कोई ठेस पहुंची तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत एक्चुअली अच्छा। जब हम भी करते हैं, तो मतलब थर्ड जब तीसरा जब हमारा सेशन चलता है, थर्ड दिन होता है, उस टाइम हम लोग मतलब जो भी हमारे से जुड़े हुए, देखो सोचो ये सारी चीजें, जस्ट 1 मिनट, सर ने बोला बहुत ही अच्छी बात है। एक बात मैं और बताती हूँ, जैसे हम इसको कर रहे हैं और हमें अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये सारी बातें पूरी दुनिया को अगर पता चल जाए तो कैसा होगा? पूरी दुनिया ही राम नहीं राज, बदल जाएगी? राम राज। जो बोलते बताने ना वाले राम होंगे वही राज जी। बदलेंगे। हाँ। तो फिर हमें भी इसके साथ लोगों को इसलिए जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि एक हमारी उंगली जब हम चिंधते हैं ना किसी की तरफ, और उसके जीवन अगर संवर जाता है ना, वो पूरी जिंदगी भर आपको दुआ देगा, पूरी जीवन भर वो व्यक्ति आपको दुआ देगा। तो नो, बट हमें नोटों से हमारा बैलेंस नहीं भरना है, हमें आशीर्वाद और धन्यवाद से भी हमारे जीवन का बैलेंस जो है वो भरना है। तभी तो आप उसका खर्च कर पाएंगे ना। राइट। यही चीज मैं सुरेश सर से पूछूंगा। सुरेश सर, क्या आप ऑडिबल हो? हाँ बोलिए। सर, मेरा मान रखने के लिए नहीं बोलना, जो अंदर से फील हुआ वही बोलना।
क्या मैंने आपको बुला के कोई गलती की सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये कोई जब भी पॉजिटिविटी की बात है, और यहाँ कितने जन बैठे हैं आप लोग मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारी उम्र है, तो हम लोग जिधर भी जुड़े हैं तो वो कुछ अर्निंग के हिसाब से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो बाकी का हमारा जो लाइफ भगवान ने जितना भी दिया है, वो कुछ अच्छे काम में लगे, और किसी को हम कुछ निमित्त बन के भी मदद कर सकते हैं, उसी में हमारी खुशी है, वही भावना रहती है हमारी हर टाइम। और थैंक यू आपसे जुड़ने के बाद आपने मुझे कहा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा जरूर मैं आधा घंटा 1 घंटा स्पेयर करता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, प्लस ही होने वाला है, कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो उधर से अच्छा ही आता है। ये इतने सालों का हमारा तजुर्बा है। धन्यवाद। थैंक यू, बस यही थैंक यू, पूछना था। थैंक यू, थैंक यू। मनोज सर, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज कट रही थी, आप बोलिए। या मैडम नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं ही कह रहा था आप अनडाउटली बहुत अच्छा समझाते हो, पर ठीक है, बहुत अच्छे। एक चीज आपने बीच में जिक्र किया था जब ऑरा का, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ऑरा में व्हाइट कलर का क्या इंडिकेशन रहता है, कुछ क्या आइडिया? क्या क्या चीज? और ऑरा के आप बारे में बात कर रहे थे ना बीच में आप, हाँ, ऑरा के बारे में आप बात कर रही थी, तो मैं कह रहा हूँ व्हाइट कलर का क्या इंडिकेट करता है कुछ? व्हाइट कलर का क्या इंडिकेट करता है ऐसा? यस 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 यस। वो मैं ये कह रही थी कि अ, जो हमारे भगवान के पीछे जो येलो कलर का वो एक चक्र जैसा नहीं बना होता है, यस यस वो उसको ऑरा बोलते हैं। यस। तो जब हमारा जो ये धन्यवाद हम देते हैं और इसकी फीलिंग में जब जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन एक ऐसा चक्र जो होता है ना, वो हमारे आसपास भी ऐसा ओरा जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। अभी जो हमारा ओरा चलता है ना, वो कैसा एक गड़बड़ी वाला होता है, जो सोचा वैसा बन जाता है, जैसा सोचा वैसा हो जाता है। तो वो ओरा भी, उसका भी मतलब क्या होता है कि यहाँ जाऊं, ये करूं या वो करूं, वो भी एक डिस्टरबेंस स्टेज पर चलता है। लेकिन जब आप एक क्लियर हो जाते हैं ना, कि मतलब ये जो आप एफर्ट लगाते हो ना, तो जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो एक पॉजिटिव बन जाता है। तो एक उसको कहते हैं ऑरा। क्योंकि ईश्वर के पीछे तो बिल्कुल दिखाया गया है, क्योंकि हम हमें समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है। तो एक ऑरा हमारे से भी कनेक्ट होता है, लेकिन उसको पावर देने के लिए हमारे पास और तो मतलब कुछ पता नहीं है, लेकिन ये एक धन्यवाद की ऐसी शक्ति है जिसको हम इसको प्रबल बना सकते हैं, इस ऑरे को। मैंने बोला था ना कि हमारे बॉडी के आसपास 3 फीट जो होता है एक ऑरा होता है। एक ऑरा होता है, हमारा जो बॉडी हो है ना, उसके आसपास एक ऑरे से कनेक्ट होते हैं हम सभी, सभी, एवरीवन। मैं एक फोटो दिखाता हूँ बहन, ओरा का जो आप बता रही है ना, वो ये ओरा इस तरीके का। हम लोग हाँ, को ये सात सात कलर जिसको हम कहते हैं ना, तो ये ऑरा का है कि इस तरीके से ऑरा हर एक का आदमी, एक्सटर्नल हमारी बॉडी जो है ना, हमारी शरीर के बाहर 7 स्तर है। ये शास्त्र कहता है कि सेवन स्तर है उसके, और बीमारी आती है वो पहले बाहर आती है, बाद में शरीर में आती है, यानी हमारे तो फिर सूक्ष्म शरीर जो है ना। तो जो जी। जो हमारे मतलब जो मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, सोचिए जरा, तो वो हम्म। बीमार कैसे होता हम्म। है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, वो एक कर्म का लॉ चलता है उसके ऊपर, समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक सही है? है। लेकिन वैसे ये हम्म। मनोज सर तो है, मतलब मेरे सीनियर है, उनको पता होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, आप जान रहे हो जानबूझ के, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो मेरी समझ है, मेरी पैटर्न है, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह जब हमारा होता है, तो वो एक हमारा गार्मिक गार्मिक कुछ अकाउंट होता है, उस वजह से मैं ये मानती हूँ, मैंने एक हेलो। जगह पे ऐसा मतलब मुझे ऐसा पढ़ा भी था। ठीक है? अरे घरेलू कि बात हो रहा है, बहुत बीमारी बढ़िया बात वगैरह हो रहा है। होती है ना, बीमारी जो होती है ना, सबसे पहले अगर कुछ भी जरा सा भी चीज होती है ना, तो हमारा ध्यान वहां जाता है। तो वो जो बीमारी वाला जो भाव है ना, सबसे पहले हमारे सोल में बैठता है। जो हमारी आत्मा होती है, फोरहेड के बीच में जो हमारी आत्मा रहती है, उसके अंदर वहां से सारी चीजें क्रिएट होती है। और जब यहाँ से क्रिएट होती है ना, तो वो धीरे 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 फिर हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में, और वो फैलती जाती है। फिर वो फैलने के बाद हमारे ऑरा में भी फैलती है। तो फिर उस टाइम मतलब उस सिचुएशन को संभालना बहुत कठिन जो होता है, वो यही स्टेज होती है। लेकिन एक मैं छोटी सी बात हुई है तो मैं बता दूं कि एक माता जी थी। तो वो माता जी बहुत बीमार थी।
तो उनका बेटा उनको हॉस्पिटल में लेकर के गया जब, ठीक है, ये डीप है लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, आपको समझ में, अब सुन लो, समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो उन्होंने उनकी माता को हॉस्पिटल में लेकर के गए और आप नहीं मानोगे 14 केजी उनका वेट था, और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन जो उनके जो बेटे जो थे वो मतलब ऐसे ही ज्ञान वगैरह मतलब लेते रहते थे और थोड़ा बहुत, तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर के ऊपर भरोसा करके उस यहाँ फोरहेड के ऊपर बीच में उन्होंने, तो उनको मतलब वो क्या कहते हैं, वो उसके अंदर रखते हैं ना जहां मतलब अलाउ नहीं करते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं, सॉरी आईसीयू आईसीयू सेंटर। यस आईसीयू। तो वो माता जी को उसके अंदर रखा था और मतलब स्टेज ऐसे थी कि मतलब बच नहीं पाएगा, डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। तो बहुत ही मतलब उन्होंने कन्वीन किया कि भाई मुझे एक बार आप अंदर जाने की इजाजत दीजिए, मेरी माता को मुझे एक ही बार मिलना है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है भाई, जो भी करना है कर लो भाई, हमारा तो मतलब यही है कि जब तक जीती है माता जी तो आप ठीक है ले जाइए। तो बोले नहीं, यहीं रखो और मुझे अंदर एक बार जाने की परमिशन दीजिए। तो ये रियल स्टोरी है, हाँ रियल बात है। तो वो अंदर गए और उनके फोरहेड के ऊपर उन्होंने एक हाथ रखा, मल के, ऐसे मल के उन्होंने हाथ रखा और 108 बार 108 टाइम उन्होंने बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये बोला। और बस शिद्दत से वो कर करके वो बाहर आ गए। दूसरे दिन क्या जादू होता है, जो माता जी का मतलब बोल दिया था डॉक्टर ने कि आप कुछ भी करो ये नहीं जीवित रहने वाली, वो माता जी उसके बाद 7-8 साल तक वो जी, हालांकि उनकी काफी उम्र थी फिर भी वो जी। सोचो, तो वो पावर कहाँ से आती है, वो पावर कहाँ से क्रिएट होती है, तो वो हमारे अंदर से आती है। हम जब कुछ, ये जो होता है इसके अंदर हम जो भी डालते हैं ना, जो भी आप डालते जाओगे, जैसा डालते जाओगे वैसा होता जाएगा, आपकी लाइफ में भी होता जाएगा। जो आपके आसपास में होते हैं उन लोगों के ऊपर भी इसकी असर आती है। और 24 आवर्स आप सभी उस ऑरा से कनेक्टेड 24 आवर्स है। आप एक ऐसे वायुमंडल से 24 आवर्स मतलब वो आपकी आपकी आसपास चलता ही रहता है। मैं जब बीमार होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को एक शक्ति देती हूँ, तो वो शक्तियां काम करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हमारी बात मतलब जो चल रही है, लेकिन एक बार जस्ट रियल स्टोरी बता रही हूँ मेरे मेरे जीवन की। एक दिन नाइट में ऐसा हुआ था कि मैं सो रही थी, तो अचानक ही मतलब मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, यहाँ यहाँ से गले से, यहाँ से मतलब जा ही नहीं रही थी जैसे। और जस्ट चंद मिनट में मतलब मेरा ऐसा ऐसा हो गया मुझे कि न जाने में गई। तो मैं थोड़ा बहुत सीखी हुई थी, मतलब थोड़ा सा ज्ञान, मतलब 15-17 साल से एक्चुअली मैं चलती हूँ, मैजिक बुक तो 3.5 साल जैसा हुआ। तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, ऐसा मैं सीखी थी। तो मैंने रात को 2:30-3 बजे का आई थिंक वो टाइम था, तो मैं उसी टाइम उसी स्टेज में मैं उठी। मैंने, क्योंकि मेरी स्टेज ही ऐसी थी, मैं किसी को बताने के लायक नहीं थी क्योंकि मेरे से सांस ही नहीं ली जा रही थी। मैं उठी और उठने के बाद में मैंने वो मास्टर सर्वशक्तिमान को मतलब अपने सामने उनको लाया, जो सुप्रीम पावर है, जो सोल सुप्रीम पावर है, जिसके पास कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं, उसके पास बॉडी नहीं है, वो एक लाइट है। ईश्वर कौन है? ईश्वर जो है वो एक लाइट है, लाइट, उसके पास बॉडी नहीं है, वो एक लाइट है। तो मैंने उस लाइट से मैं कनेक्ट हुई ऐसी सिचुएशन में, और कनेक्ट होने के बाद वो लाइट को मैंने अपने अंदर उसको, ये बहुत बताना तो मतलब कैसे बताऊं, ये मैं सोच रही हूँ किस लैंग्वेज में, उसको मैंने अंदर अपने आप अंदर उसको ग्रहण किया और मैंने उनको ये बोला कि ईश्वर, मैं तुझे भी देख पा रही हूँ, और तू मतलब कुछ ऐसा कर दे कि मैं सांस ले पाऊं, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। जस्ट मैं बोली उस टाइम ऐसा ही कुछ बोली, मतलब दिलगिर होकर के बोली, जो क्योंकि बॉडी में यहाँ प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ गले में हो रही थी समटाइम्स मुझे बोलने में, तो उस टाइम ऐसा मतलब हो रहा था। जब मैंने वो बोलने के बाद उसको मतलब फील किया अपने यहाँ फोरहेड पे, उसको फील किया, न जाने अचानक से
मतलब कौन सा कितना टाइम बोलूं, अचानक से एक प्रकाश का पुंज मेरे ऊपर आया और यहाँ से सारी प्रॉब्लम गायब, नाइट में, एट द टाइम। और ये रियल है, बाय गॉड ये रियल है, ये रियल है। तो आप अपने अंदर जब ऐसी शक्तियों को, मतलब जब शक्तियों को संग्रहित करते हैं और उसको कंटिन्यू करते जाते हैं, तो सोई हुई शक्तियां जो होती है वो जाग जाती है, और जागने के बाद वो है ना आपके वर्क में लग जाती है। तो जब भी मतलब एक पेड सेशन लूंगी, उसमें भी आप पेड सेशन कीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर मैं इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपकी एक लेवल और स्टेज होना जरूरी है समझने के लिए। और मैं वो कुछ ऐसी बातें उसमें बताऊंगी, आपको पता होगा नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा है पता, मैं जानती हूँ, आपका नहीं पता, मैं आपको उस टाइम में आपको बताऊंगी। अगर कोई मतलब डिस्टर्ब भी चल रहा हो ना उसकी लाइफ के अंदर, तो भी उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ के बाहर निकालना हो ना, तो भी थोड़ा इजी वे भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी क्षमता चाहिए। आप उस स्टेज पे थोड़ा आ जाओ तो फिर मैं उस स्टेज पे बताऊंगी, वो स्टेज की बात होती है, क्योंकि हर एक के पल्ले नहीं पड़ती है, राइट। तो कोई क्वेश्चन और? जितना मुझे समझ में आया, जितना मतलब मैं समझा पाई हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, वो तो आपको ही पता, आप ही बोलोगे तो ही पता चलेगा, राइट। तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये क्या है कि जैसे कि देखो, अभी एक सवाल अंकल जी ने बात किया, फिर मनोज सर के माइंड के अंदर आया। देखो अगर ऐसी हम और भी सोल मतलब इकट्ठे हो जाती है, तो कितनी सारी नई नई हमें बातें जानने को मिलती है कि न जाने हमें तो पता ही नहीं। तो सभी आप अपने आप के अंदर यूनिक हो, और आप सबके पास भी वो पावर है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उसको समझना, जानना, सही तरीके से यूज कैसे करना, और उसके लिए एक लेवल चाहिए अपना खुद का, राइट। यस ओके, यस राइट। हाँ। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। चेक के ऊपर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं या नहीं? चेक को एनर्जी देते हैं कि नहीं? जिन्होंने चेक वाला जो किया है सेशन, वो चेक को एनर्जी दे रहे हो? जी मैडम, दे भी रहा हूँ, और एक अनुभव हुआ है, लेकिन उसके लिए कल शेयर करेंगे। आज शायद आप लेट है, तो कल करेंगे इसके लिए एक शेयरिंग। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है, लेकिन रियली? मैं कल बताऊं पक्का। ठीक है, ठीक है। और जस्ट 1 मिनट, आप लोग अभी इस कॉल पे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी माता जी से मिलवाने के लिए, मम्मा प्लीज कैमरा ऑन करो। मम्मी, मम्मी कैमरो चालू करो। ये मेरी मम्मा है, हीराबेन शाह जो है वो मेरी मम्मा है, वो भी इस कॉल पे है, वो भी मम्मा सीख रही है मेरे साथ। हाँ, अब चालू किया मैंने। हाँ जी, तो ये मेरी मम्मी। थैंक यू सबको, धन्यवाद धन्यवाद। इसमें मेरी फैमिली भी, थैंक यू सो मच मम्मी। तो मेरी मम्मी और मेरी फैमिली भी इसमें जुड़ी हुई है। और ये देखो, ये मेरा बेटा है, ये देखो, ये देखो मेरा बच्चा, ये मेरा छोटा बेटा है, मनोज सर। यस यस, देख रहे ये हो देख बड़े। रहे हैं आप, ये मेरा बच्चा है। हाँ, बहुत नाइस फैमिली। या थैंक यू सो मच। तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रही हूँ, ठीक है। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपके सारे चेक बहुत अच्छे से पास हो जाए, और आपकी सारी इच्छा जो भी हो पूरी हो जाए। ईश्वर करे वो आपको वो सारी शक्तियां प्रदान करे, वो बल दे, वो बुद्धि दे, जिसके कारण आप उस जगह पर पहुंच जाए जहां जहां मतलब आपकी, आई डोंट हैव वर्ड्स, राइट, आप समझ सकते हो। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू तो बोलना ही है पूरे जीवन, ये याद रखो।
right? Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much everyone. थैंक यू Good बोलिए night. या धन्यवाद बोलिए, एक ही बात है ना? हाँ, एक ही बात है मम्मी. धन्यवाद भी बोल सकते हैं ना? ધન્યવાદ મતલબ ધન્યવાદ ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં કહેવાય, થેન્ક યુ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, ધન્યવાદ અને બી કહેવાય, આભાર બી કહેવાય. આપણે yes, બધા ગુજરાતી છીએ એટલે આપણે આ ધન્યવાદ જ બોલવાનું. આપણે શુક્રિયા ધન્યવાદ બોલો, કહેવાય. શુક્રાના બોલો, ગ્રેટિટ્યુડ બોલો, ગ્રેટફુલ બોલો, એ બધું જ આવી ગયું અંદર, રાઈટ? માતાજી તમને આજે જ યાદ કર્યા હતા ને દર્શન થઈ ગયા. હે? તમને આજે જ અમે યાદ કર્યા હતા ને દર્શન થઈ ગયા. એમ એટલે આપણું સ્ટેશન જ એ છે ને કે યાદ કરીએ ને દર્શન થઈ જાય. આપણું સ્ટેશન એના ઉપર જ ચાલે છે. यस, ओके. सबको लेट हो रहा होगा, मैं आप लोगों को इजाजत दे रही हूँ, शांति से सो जाइएगा, अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा होगा, राइट? गुड नाइट एवरीवन. यस, Good હા, night. ગુડ નાઇટ. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. એટલે